जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो सिर्फ एक बदलाव है, अंत नहीं। यही सच्चाई इस अध्याय में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन का समर्पण, ज्ञान की शुरुआत। पहले अध्याय में अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे। भावनाएं, मोह और डर उन्हें घेर चुके थे। अब वे स्वीकार करते हैं, मैं भ्रमित हूं, मुझे सही रास्ता नहीं समझ आ रहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। यही पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तभी असली ज्ञान मिलना शुरू होता है। आत्मा का अमर ज्ञान, सबसे बड़ा सत्य। कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। उदाहरण, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, अंत नहीं। 3. कर्तव्य, धर्म का महत्व। कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा हैं। उनका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। यदि वे युद्ध से भागते हैं तो ये उनका अपमान और पाप होगा। कर्तव्य से भागना जीवन से भागने जैसा है। कृष्ण ये भी कहते हैं, अगर तुम युद्ध में जीतोगे तो राज्य मिलेगा, अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हर स्थिति में तुम्हारा लाभ ही है। 4. कर्मयोग, जीवन का सबसे बड़ा नियम। ये अध्याय कर्मयोग की नींव रखता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका मतलब अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। सफलता और असफलता को समान समझो। यही सच्चा योग है, समत्वम, बैलेंस। 5. स्थित प्रज्ञ, स्टेबल माइंड पर्सन के गुण। कृष्ण बताते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है। उसकी पहचान, जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसे किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट नहीं होता, जो क्रोध, भय और लालच से मुक्त होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा शांति और संतुलन में रहता है। 6. मन और इंद्रियों का नियंत्रण। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि मन बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे इच्छाएं, क्रोध, भ्रम, बुद्धि का नाश। ये एक चेन है। किसी चीज़ के बारे में सोचो, इच्छा पैदा होती है, इच्छा पूरी न हो, क्रोध आता है, क्रोध से सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। 7. शांति कैसे मिलेगी? जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है, जो मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त हो जाता है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय का पूरा सार, आत्मा कभी नहीं मरती, इसीलिए मृत्यु से डरना बेकार है। अपना कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मन को नियंत्रण में रखो, तभी जीवन सफल होगा। संतुलन यानी बैलेंस ही सच्चा योग है। पावरफुल क्लोजिंग लाइन, जब मन शांत हो जाता है और कर्म निष्काम हो जाता है, तब इंसान साधारण नहीं, असाधारण बन जाता है।